हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वेक्टर अलजेब्रा which is asking in various important examination. These questions are also helpful for upcoming examination like UPPSC Physics Physics, सहायक अध्यापक LT Mathematics and also another examination. ठीक है, इन प्रीवियस वीडियो आई एम डिस्कसिंग द क्वेश्चन टिल 25. नाउ दिस वीडियो इज स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन 26 which is asking in UPPGT 2009. 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है UPPGT में। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट, ये पॉइंट है, दैट मींस दिस इज R1 टू पॉइंट R2, R1 से R2 में मूव किया है जब हमने उसमें कोई फोर्स लगाया है F, तो वर्क डन बाय द फोर्स निकालना है। ठीक है, तो R1 को हम वेक्टर में, क्योंकि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सो वी कैन राइट R1 R2 इन वेक्टर फॉर्म। R1 3 i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। ऑल्सो R2 इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप। क्लियर? बट force work is defined as dot product of force and displacement. But how we can find out the displacement को कैसे find out करेंगे? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमको आर फाइनल मींस R2 माइनस R1 करना होगा। R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 मीन्स माइनस 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप में से माइनस करना होगा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। 3 माइनस 4 और प्लस 5, तो आफ्टर सॉल्विंग माइनस 2 और माइनस 3 दैट इज माइनस 5i कैप, माइनस और माइनस प्लस, प्लस 6 और प्लस 4 प्लस 10 जे कैप, माइनस 4 और माइनस 5, माइनस 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 9 के कैप। ये क्या आया हमारे पास? ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, नाउ वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे? नाउ वर्क डन क्या होता है हमारे पास? F डॉट S, फोर्स गिवन इन द मेंशन इन द क्वेश्चन 2i कैप 2 3 माइनस की 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट माइनस 5i कैप प्लस 10j कैप माइनस 9k कैप। क्लियर? फोर्स एक बार देख लेते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक है, गेटिंग? तो नाउ i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1, बाकी सारे टर्म गायब। तो 2 इंटू माइनस 5 दैट इज माइनस 10 i डॉट i1। सिमिलरली j डॉट j यहाँ से हमको मिलेगा 10 प्लस 10 इंटू 3 प्लस का 30, प्लस का 30 और माइनस, और ये माइनस प्लस, और 9 इंटू 1 प्लस का 9, तो वर्क इक्वल टू आ जाएगा माइनस 10 प्लस 39। तो W इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 29, कितना आ जाएगा? प्लस का 29 जूल या न्यूटन मीटर, और 29 जूल। ठीक है, नाउ ऑप्शन चेक करते हैं। 29 जूल या 29 यूनिट्स के फॉर्म में हमको बोलता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 29 यूनिट्स। फर्स्ट है नहीं, तो विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 29 यूनिट्स। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 27 which is asking in UPPGT 2005.
ठीक है, यूपीपीजीटी 2005। द टॉर्क ऑफ द फोर्स, फिर से हमको देखो टॉर्क का सेकंड क्वेश्चन है, टॉर्क का सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी में, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट है। द टॉर्क ऑफ फोर्स, फोर्स हमको गया है एक्टिंग एट अ पॉइंट दिस, ठीक है, तो डेफिनेटली इस पॉइंट के अबाउट हमको, अब इसमें सिर्फ एक आर दिया है, जब एक आर दिया है तो खुश हो जाओ, एक आर दिया है तो खुश हो जाओ, क्योंकि हमको आर को बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। डेफिनेटली दूसरा ओरिजिन के अबाउट ही रहा होगा, जब और जीरो कमा जीरो आई कैप प्लस जीरो कैप जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप से तुम इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आर यही आने वाला है, ठीक है ना, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ से जो हमारे पास टाव आएगा, तो जो हमारे पास टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो सबसे पहले हम आई, जे और के इस तरीके से लिखते हैं। आर, आर के कोफिशिएंट आई का 7, जे का 3, के का 1, और 4 से -3 और 1 और 5 इस तरीके से। अब आई के अक्रॉस ओपन कर दो, आई के अक्रॉस ओपन करोगे तो उसका रो और कॉलम गायब, आई के अक्रॉस ओपन करोगे तो, अब इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट करता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने सिखाया था कि किस तरीके से करना है। जब हम आई को करेंगे तो ये और ये सारा गैप हो जाएगा, तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 जा 15, 15 -1, और जे हमेशा माइनस के साथ लगना है, जे ऑलवेज पुट विथ माइनस, जे तो 7 5 जा 35, 35 माइनस लगाओ दिस, ये जाएगा माइनस और -3, तो +3 हो जाएगा, +3, के हमेशा प्लस के साथ आता है, क्लियर। के को, के का रो और के की कॉलम छुपाओ तो 7 7 माइनस और -9, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पर जो हमारे पास टाव आएगा 14 आई कैप -38 जी कैप, 10 9 और 1 10 प्लस 16 प्लस 16 16 की कैप, दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क अबाउट ओरिजिन। अबाउट ओरिजिन होगा, कुछ पॉइंट नहीं दिया है तो अबाउट ओरिजिन ही होगा। 14 आई कैप -38, 14 आई कैप, तो ऑप्शन चेक करते हैं, 14 आई कैप -38 जे कैप, 14 आई कैप -38 प्लस 16 प्लस का है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन बी, ठीक है, ये और ये पॉसिबल, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टॉर्क का सेकंड क्वेश्चन है। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 which is asking in examination UPPCT 2003. Question is that the angle between two vector I plus j and j plus k. Similar question asking in examination of UKPSC lecturer physics 2015 के क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, उधर में भी I प्लस जे और जे माइनस के था, तो इस तरीके के क्वेश्चन सिमिलर प्रोफाइल का पूछा गया था उधर भी। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा हमको फाइंड आउट करना है, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। तो A is the I plus j and dot B j plus k upon modulus of A 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 2 √2 एंड 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर √2, ठीक है। डिनोमिनेटर तो सॉल्व कर दिया हमने, गेटिंग। अब I प्लस जे, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट जे 1, जे डॉट के 0, √4 √4 का 2, दैट मीन्स कॉस थीटा हमारे पास आया 1/2। तो कॉस थीटा 1/2 कहाँ पर होता है, कॉस 60 में होता है, दैट मीन्स एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री।
एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, एंगल देम बिटवीन इज 60 डिग्री। क्लियर है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 60 डिग्री विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन था हमारे पास 2015 जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चर में पूछा गया था। वो था आई प्लस जे एंड दूसरा था आई प्लस जे एंड जे माइनस के। इस तरीके का क्वेश्चन था। इन दोनों के बीच में एंगल निकालना था। वी हैव टू वेक्टर आई प्लस जे एंड जे माइनस के, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, इसका आंसर क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 29 which is asking in examination यूपी पीजीटी 2002। देखो कितना इंपॉर्टेंट है वेक्टर अलजेब्रा। हर एक एग्जाम में 2 से लेकर 3 क्वेश्चन हर साल वेक्टर अलजेब्रा के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस बार भी जब एग्जाम होगा तो 2 से लेकर 3-4 क्वेश्चन डेफिनेटली वेक्टर अलजेब्रा से पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 को रीड आउट करते हैं। टू वेक्टर्स f1 एंड f2 आर राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या हुआ? मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। इफ f1 इक्वल टू हमको ये दिया है और देन f2 इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमको एक बहुत अच्छी चीज दी है कि ये दो f1 और f2 क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर f1 और f2 परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होता है ऑफ टू वेक्टर? ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। होता है नहीं होता? ए और बी का डॉट जीरो आना चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा बताओ? F1 डॉट F2 का डॉट जीरो आना चाहिए। F1 हमको गिवन है, F1 हमको गिवन है और F2 हम आंसर में देख लेते हैं। ऑप्शन से चेक करते हैं F1 का ए बी सी डी में जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा दैट मीन्स वही करेक्ट आंसर हो। F1 तो हमारे पास क्या है? F1 फर्स्ट को चेक करते हैं। F1 फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप, इसके संग डॉट करते हैं 4i कैप प्लस 3j कैप। ये तो कभी जीरो नहीं आएगा, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा 4i कैप प्लस 3j कैप डॉट 6i कैप, ये भी जीरो नहीं आएगा, ये 24 आ रहा है। थर्ड को चेक करके देखते हैं 4i कैप प्लस 3j कैप डॉट k कैप। तो इधर प्लस जीरो k कैप लिख देते हैं। ठीक है, तो k डॉट k 1 तो जीरो 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 आ रहा है। k के साथ डॉट करने पर जो F1 और F2 का लास्ट वाला भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है? इस तरीके से हम कभी एमसीक्यू एग्जाम में ये भी प्रॉफिट होता है कि हम ऑप्शन से भी हम जल्दी आंसर को गेन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, F1 हमको गिवन था और F2 मैंने यहाँ से ले लिया जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आया, इसका मतलब F2 की वही वैल्यू होगी। सो ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि F1 और F2 परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो हमको कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी बहुत अच्छे से पता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। चेक कर लो ऑप्शन से, जिस ऑप्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है वही क्या हो जाएगा? F2 की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 30 विच इज आस्किंग इन एग्जामिनेशन यूपी पीजीटी 2011। तो हर साल एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। अ वेक्टर परपेंडिकुलर, देखो हिंट दे दिया इसने, अ वेक्टर परपेंडिकुलर कह रहा है। तो एक वेक्टर का परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है? इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। फिर से इसमें एक वेक्टर दिया है और दूसरा वेक्टर, तो मैं ऑप्शन ऑप्शन से मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन से आंसर को निकालना चाह रहा हूँ। तो ए तो हमको गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं 4i कैप माइनस 3j कैप और इसके संग डॉट 4i कैप प्लस 3, ये तो कभी जीरो नहीं आएगा, नहीं आएगा जीरो। ठीक है, ये जीरो नहीं आने वाला है, तो फर्स्ट तो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं 4i कैप माइनस 3j कैप, इसका हम 7k कैप, यहाँ k नहीं है तो हम इसे 0k कैप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? जीरो k डॉट k 1 और 0 × 1 जीरो, तो ये आंसर आ गया, जीरो आ गया। ये क्या आ गया? जीरो आ गया। ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं 4i कैप माइनस 3j कैप का 6
का 7k के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो आंसर 0 आता है। इसका मतलब ये दोनों मीन्स 4i कैप माइनस 3j कैप एंड 7k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर of this question is option B. Okay, so in this video, I'm discussing questions from 25 to 35 questions. These are asking in various examination mentioned on the top of the profile, top of the slide of the questions. ठीक है, तो सिमिलरली इस तरीके के क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम से उसके लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेक्टर अलजेब्रा से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे हमको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और कोई सा भी डाउट, थोड़ा सा भी डाउट अगर अराइज होता है तो डेफिनेटली उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।